प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. आप सभी को जय Hallelujah. मसीह की, जय हालेलुया। मसीह की, जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद देते हैं समय के लिए। एक बार फिर से प्रभु की उपस्थिति में हम सभी भाई बहन एकत्रित होने जा रहे हैं। प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं उसकी आशीष के लिए, उसके अनुग्रह के लिए कि प्रभु ने अब तक हमें सुरक्षित रखा है, अपने पंखों के तले हमें सुरक्षा प्रदान की है। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं और प्रभु ने ये चाहा कि हम सभी मिलकर फिर से रोज की तरह हम डेली डिवोशन में आ सके, प्रभु को धन्यवाद दे सके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम सर्वप्रथम प्रभु से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। एक बार फिर से प्रभु जी हम आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर इस घड़ी इस समय के लिए कि प्रभु जी आपने अब तक हमें संभाला, अपने अनुग्रह में बढ़ाया। हम आपका धन्यवाद देते हैं दिन भर की तमाम सुरक्षाओं के लिए कि प्रभु जी आपने हमारे आने जाने में सहायता मदद की। हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। Praise the Lord. और इस घड़ी तक पहुंचाए कि प्रभु जी कि हम रोज की तरह प्रभु जी हम सभी मिलकर पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद दे सके, आपकी महिमा कर सके, आपकी स्तुति कर सके और आपके विशेष तौर से आपकी आवाज को सुनने के लिए यहाँ पर हम एकत्रित हैं पिता। हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने प्रभु जी हमें हर प्रकार की बंधनों से छुड़ाकर, हर प्रकार के विचारों से छुड़ाकर खुदावंद राजा अपनी उपस्थिति में हमें बुलाया। हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। प्रार्थना विनती करते हैं कि प्रभु जी इस डेली डिवोशन में खुदावंद हम पूरी रीति से प्रभु जी आपके सम्मुख अपने आप को समर्पित कर सके पिता। और आपसे प्रभु जी ऐसा मन चाहते हैं, ऐसी बुद्धि, ऐसी सामर्थ्य चाहते हैं खुदावंद कि प्रभु जी हम आपकी आवाज को सुनकर उसके अनुसार चल सके। प्रार्थना विनती करते हैं जितने भी भाई बहन खुदावंद आपकी संगति में आए हैं या आने वाले पिता, हर एक को आशीष देना पिता। आज का वचन पिता परमेश्वर आप हर एक के हृदय में प्रभु जी फलवंत होने पाए पिता। प्रभु जी हम अपने आप को पूरी रीति से शून्य करते हैं खुदावंद और आपके आवाज को, आपके वचनों को अपने हृदय में प्रभु जी भरना चाहते हैं। हमारी सहायता मत करना, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करना। प्रभु जी आपकी उपस्थिति हम सबके बीच में होने पाए खुदावंद। प्रभु जी हम सब के जीवन पर प्रभु जी आपकी प्रभुता होने पाए, आपका कंट्रोल होने पाए। सारी व्यवस्थाओं को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं खुदावंद। और हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम प्रभु के वचन में जाने से पहले प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएंगे। और जैसा कि भजन संहिता उसके 66 अध्याय के 20 पद में लिखा है, धन्य है परमेश्वर जिसने ना तो मेरी प्रार्थना अनसुनी की और ना मुझसे अपनी करुणा दूर की है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है, हमारा पिता वो पिता है, वो धन्य है जो हमारी प्रार्थना को अनसुनी नहीं करता और उसकी करुणा अब तक हमारे जीवन पर बनी हुई है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम परमेश्वर की महिमा में इस गीत को गाएंगे। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। न घबराना तुम, न डरना कभी, घबराना तुम, न डरना कभी, मैं आऊंगा लेने ऐसे तुम्हें। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ।
मत होना, हम हैं तुमने तुमको मगर निराश मत होना। मैं अपनी शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति दिए जाता हूँ। मैं आऊंगा फिर से कहता मसीह, देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। आ, 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 इंतजार है हमको मसीह तेरे ही आने का, इंतजार है हमको मसीह तेरे ही आने का। आएगा फिर से लिखा है वचन में, तू आएगा फिर से लिखा है वचन में। ले जाने को अपनों को अपने करीब, देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्रियो, मेरे अजीज हो। खुदावन आप सबको आज की रात में बहुत आशीष और बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड। और आज खुदा ने मेरी और आपकी नसीहत के लिए एक चीज दी है, और वो वचन जो दिया है वो वचन है इब्रानियों की पुस्तक, उसका 13वां अध्याय, उसका 4 पद। प्रेज द लॉर्ड। क्या है? इब्रानियों की पुस्तक और उसका 13वां अध्याय 14 पद। प्रेज द लॉर्ड। मानक भाई जय मसीह की, सुनीता सिस्टर जय मसीह की, बहन शकुनलाल जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। और आज जब आप जुड़े हैं तो बड़ी उत्तम बात परमेश्वर मेरे और आपके द्वारा मुझे और आपको सिखाने जा रहा। प्रेज द लॉर्ड। वो कह रहा है इब्रानियों 13:4, विवाह सब में आदर की बात समझी जाए। प्रेज द लॉर्ड। विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और बिछौना निष्कलंक हो, निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और पर स्त्रीगामियों का न्याय करेगा। हालेलुया। खुदा का कलाम हम मुझे और आपको जो शिक्षा दे रहा है, बड़ी महत्वपूर्ण शिक्षा है मेरे प्रियो। सिस्टर अभिलाषा लाल जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर लिखा है विवाह सब में आदर की बात समझी जाए। और आज मैं और आप देख रहे हैं कि विवाह में आदर की बात नहीं रह गई है मेरे प्रियो। खुदा अपने वचन में कह रहा है विवाह सब में आदर का है। और आज लड़के और लड़कियों में जो नौजवान भाई बहन है, नौजवान बेटे और बेटियां हैं, वो विवाह को वो स्थान नहीं दे रहे जो बंधन परमेश्वर जोड़ता है। उस परमेश्वर के बंधन की कोई वो सम्मान नहीं कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं और बिछौना निष्कलंक रहे। आज मेरे प्रियो, विवाह से पहले बहुत से बेटे और बेटियां, बहुत से लड़के और लड़कियां विवाह से पहले अपने बिछौने को निष्कलंक
बिछौने को कलंकित कर देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, वो कलंकित कर देते हैं और इस बात में उनके लिए मायने नहीं रखती। हम देखते हैं लोग आज गुनाह में इतने डूब चुके हैं, आज गुनाह इतना जबरदस्त चल रहा है, गुनाह के अंदर वो डूब चुके हैं और वो इसकी मान्यता नहीं देते। विवाह वो कह रहा है सब में आदर की बात समझी जाए और बिछौना निष्कलंक रहे। लोग कैसे रह रहे हैं? लोग रह रहे हैं मेरे प्रियो लिविंग इन रिलेशनशिप में, लिविंग रिलेशनशिप के अंदर अपने जीवन को गुजार रहे। मेरे प्रियो, खुदा की नजर में वो गुनाह है। आप और मैं भले ही ना माने, लेकिन खुदा कह रहा है कि ये सब गुनाह है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर किससे नफरत करता है? व्यभिचारियों से। जो व्यभिचार करने वाले होते हैं, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो स्त्रियां हो, चाहे बहनें हो, चाहे भाई हो। मेरे प्रियो, प्रेज द लॉर्ड, जो व्यभिचारी हैं, ध्यान कर लो, वो परमेश्वर उनके ऊपर अपना न्याय लाएगा और वो कह रहा पर स्त्री गामियों का न्याय करेगा। हालेलुया। जो लोग अन्य स्त्रियों से संबंध रखते हैं विवाह होने के बाद भी, मेरे प्रियो, उनके लिए विशेष निर्देशन परमेश्वर ने दिए हैं, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारी और परस्त्रीगामियों का न्याय करेगा। आज लोगों को हविष लगी है, एक घर में रखेंगे और एक बाहर रखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। उनका मतलब है कि उनका जीवन मतलब एक के साथ उनको रहना पसंद नहीं है, एक के साथ उनको अपना प्रेम प्रकट करना पसंद नहीं है। मेरे प्रियो, लेकिन खुदा का कलाम शुरू में कह रहा है विवाह सब में आदर की बात समझी जाए। हालेलुया। और बिछौना निष्कलंक रहे। आज बिछौना 99% मैं कहता हूं कि बिछौना आज खराब हो रहा है, कलंकित हो रहा है। उस पर आगे हम चलेंगे। लिखा है 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय और उसका 9 पद। ये विषय ऐसे है मेरे प्रियो, लोग घबराते हैं इस पे बोलने पर, लेकिन नहीं मेरे प्रियो, खुदा कभी कभी मेरे और आपके द्वारा उन बातों को सिखाता है। प्रेज द लॉर्ड। अलकर सिस्टर जय मसीह की, प्रभु आशीष दे आपको। भाई जॉय, प्रभु आशीष दे। और लिखा है क्या तुम नहीं जानते कि अन्याय लोग, वचन कह रहा है क्या तुम नहीं जानते अन्याय करने वाले लोग, जो लोग धोखा करते हैं, जो अन्याय करते हैं, जो निष्पक्ष नहीं है, जो लोग दूसरों का पक्ष लेते हैं, परमेश्वर के राज्य के वारिस किसी भी कीमत नहीं होंगे, किसी भी कीमत पर। तो जो मेरे प्रियो, हम सब भाई बहन जो अगर किसी पद पर उपस्थित है या कोई भी हमारे पास है, हमें अपने जो हमारे घर में काम करते हैं, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, जो हमारे साथ घर में काम करते हैं, हमारे जो सपोर्टर हैं, हमारे सपोर्टिंग स्टाफ है, क्या हम उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं? प्रेज द लॉर्ड। ग्रेट सिस्टर जय मसीह की, प्रभु आशीष दे। नौमी सिस्टर जय मसीह की, प्रभु आशीष दे। वो कहता धोखा ना खाओ, लेकिन प्रभु का वचन कह रहा है कि तुम्हें अगर न्यायी होगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? राज्य मिलेगा, परमेश्वर अपने साथ रखेगा। और जो लोग अन्यायी हैं, जो लोग अन्याय करते हैं, वो परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। ये अगर ऐसा लोग कर रहे हैं तो वो धोखे में है मेरे प्रियो। ना वैश्यगामी करना, लोग वैश्यगामी भी आजकल कर रहे हैं मेरे प्रियो, और ना मूर्ति पूजक बनना, और ना पर स्त्री गामी करना, ना लुच्चेपन, ना पुरुषगामी। जो बुराइयां हैं, परमेश्वर बता रहा है, जो बाबा नूह के जमाने में हो रहा था और जहां सदोम और अमोरा में हो रहा था, आज भी मेरे प्रियो जो परमेश्वर 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय 9 पद में बता रहा है, ये सब बातें आज भी मेरे प्रियो हो रही हैं। प्रेज द लॉर्ड। आज भी हो रही हैं मेरे प्रियो। तो खुदा आपको और आपके बच्चों को, मुझे और मेरे बच्चों को और परिवार के अन्य भाई बहनों के लिए आप प्रार्थना करते रहिए। हर समय तैयार रहिए, उनके लिए प्रार्थना कीजिए कि कहीं ऐसे गुनाह में ना फंस जाए। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, प्रोवर्ब 5:15 और 5:23 क्या कह रहा? बड़ी गहरी बात उसमें कही है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं। वो कह रहा है तू अपने ही कुंड से पानी और अपने ही कुएं के सोते का जल पिया करना। प्रेज द लॉर्ड। ये बड़ी गहरी बात है मेरे प्रियो। ये वचन खुदा का ये बता रहा है कि तुम्हारा संबंध, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा ध्यान अपने घर, अपनी पत्नी और अपनी पत्नी में होना चाहिए, कहीं और नहीं होना चाहिए। वचन कह रहा है
तू अपने ही कुंड से पानी और अपने ही कुंड से सोते का जल पिया करना। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन ने इतनी गहरी बात वचन के माध्यम से कह दी है। प्रेज द लॉर्ड। वो कह रहा है शरीर के काम तो प्रकट हैं, व्यभिचार और गंदे काम और लुचपन। प्रेज द लॉर्ड। आज हम देख रहे हैं चारों तरफ संसार में गुनाह, गुनाह, पाप और पाप के सिवा कुछ नहीं। गलाती तो पुस्तक 5 अध्याय 9 पद कह रहा है, गलातियों 5:19 कह रहा है शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मेरे और आपके जीवन से ये गंदी बातें तो दिखाई देती हैं, ये काम प्रकट हो जाते हैं। इससे हम बच नहीं सकते मेरे प्रियो। कोई छुपाना भी चाहे तो भी नहीं छुपा सकते। गलातियों 5:21 कह रहा है डाह यानी जलन आज लोगों के अंदर, मसीहों के अंदर जलन है, मतवालापन, लीला कीड़ा और इनके ऐसे और ऐसे काम हैं। इनके विषय में मैं तुमको पहले से कह देता हूं, हालेलुया, पहले से कह देता हूं, जैसे पहले कह भी चुका हूं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन आप पर दया करे मेरे प्रियो। वो कह रहा है कि ऐसे काम जो गंदे काम है, जो बुरे काम है, जो व्यभिचार है, ये सब बातों पर ध्यान दीजिए, इनसे बचना है मेरे प्रियो। 1 कुरिन्थियों 7 अध्याय 16 पद बड़ा गंभीर विषय है मेरे प्रियो, और इस गंभीर विषय पर मनन करना हमें भी जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वचन के द्वारा जो हमें समझाया जाता है, वचन जो हमें बताता है, वो मेरे और आपके दोनों के लिए। प्रेज द लॉर्ड। वो कहता परंतु व्यभिचार की डर से हर एक पुरुष की पत्नी हो। हालेलुया। इसलिए विवाह परमेश्वर ने कहा है जरूरी है और वो निष्कलंक होना चाहिए। वो कह रहा है परंतु व्यभिचार के डर से, क्योंकि अगर पत्नी है, विवाह आपने किया है, तो व्यभिचार की ओर आपका ध्यान नहीं जाएगा मेरे प्रियो। शैतान आपको प्रेरित नहीं कर सकता, लेकिन मेरे प्रियो खुदा का कलाम बहुत सी चीजों को बताता है। परंतु व्यभिचार के डर से हर एक पुरुष की पत्नी और हर एक स्त्री का पति होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। पति, हर जो लड़की है उसके लिए पति होना आवश्यक है। इसीलिए परमेश्वर कहता है विवाह का निर्माण परमेश्वर ने किया है। हालेलुया। परिवार का निर्माण परमेश्वर ने किया है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ऐसे नहीं है, हर एक बातों की योजना है, हर एक बातों का जो निर्देश खुदा के कलाम में दिया गया है मेरे प्रियो, वो मेरे और आपके लिए वो निर्देश है मेरे प्रियो। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर पत्नी से मिला रहेगा और दोनों एक तन बने रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। सुनील भाई, जय मसीह की प्रभु आशीष दे। मेरे प्रियो, माता पिता को छोड़ने का मतलब ये नहीं कि आप उनको छोड़ के अलग निकल जाए। नहीं 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 नहीं, रहना तो आपको उनके साथ ही है, लेकिन जितना वचन कह रहा है मत्ती 18 उसका 18, दो व्यक्ति एक मन के एक चित्त के जब प्रार्थना करेंगे तो जो वाचा वो नीचे बांधेंगे वो स्वर्ग में बांधी जाएगी। इसलिए मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, वो कहता है कि दोनों एक तन होंगे, यानी पति पत्नी जो है एक हैं। हालेलुया। वो दोनों एक मिलके जब नीचे वाचा बांधे, क्योंकि खुदा का कलाम 1 कुरिन्थियों 30 अध्याय 16-17 पद ये कह रहा है कि दो व्यक्ति कौन है? सबसे ज्यादा निकट परमेश्वर का कलाम कह रहा है पति और पत्नी है। प्रेज द लॉर्ड। इन दोनों के द्वारा जो प्रार्थना की जाएगी। इसलिए मेरे प्रियो, घुटनों पे आ करके प्रभु के चरणों में आकर के मेरे प्रियो, आपको और मुझे प्रभु के चरणों में आकर दोनों पति और पत्नी को जरूरी है कि वो दोनों मिलकर प्रार्थना करें। तब ही, क्यों मेरे घर में परेशानी आ रही है, क्यों मेरे बच्चों में कठिनाई आ रही है, क्यों मेरे घर का फाइनेंस बिगड़ा हुआ है, क्यों मेरे घर में अनेक परेशानी आ रही है, क्यों मेरे अनेक कारण मेरे जीवन में आ रहे हैं मेरे प्रियो, इसलिए आ रहे हैं आपके और मेरे जीवन में कारण, क्योंकि हम जो पति पत्नी हैं मिल के प्रार्थना नहीं कर रहे, क्योंकि वचन कह रहा है दो व्यक्ति एक मन के एक चित्त के जब वाचा बांधेंगे वो स्वर्ग में बंधेगी, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। हालेलुया। ये है उसका अर्थ मेरे प्रिय। और रेवलेशन की पुस्तक यानी प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय 15 पद कह रहा है,
पर कुत्ते और टोने और व्यभिचारी और हत्यारे, मूर्ति पूजक, हर एक झूठ का करने वाला, चाहने वाला, गढ़ने वाला बाहर रहेगा। कहां से? घर के बाहर नहीं रहेगा मेरे प्रियो, वो रहेगा तो कहां पे? हालेलुया, स्वर्ग से बाहर। कौन कौन? जो टोना टोटका करते हैं। आज बहुत से मसीह भाई बहन टोना टोटका करते हैं। हम जानते हैं कि भरपूरी के साथ वो टोना टोटका कर रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, साधु बाबाओं के पास जा रहे हैं और तमाम ऐसी जगहों पर जहां खुदा का निर्देश है कि जाना नहीं, देखना नहीं, उनकी तरफ मुड़ना नहीं, तब भी वो मसीह लोग करें। वह विचार उनमें बुरी तरीके से फैला हुआ है मेरे प्रियो। हत्यारे भी हैं और मूर्ति पूजक भी हैं, और छोटी छोटी बातों में झूठ बोलकर क्या होते हैं? वो गिर जाते हैं। हालेलुया, ऐसी भूमिका बना देते हैं अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए। लेकिन नहीं मेरे प्रियो, मुझे और आपको खुदा देखने वाला है। और एक है पर कुत्ते। कुत्ते का देखिए यहाँ पर ये मतलब दिया है, कुत्ते का स्वर्ग से, जानवरों का स्वर्ग से कोई लेना देना नहीं। यहाँ कुत्ते का मतलब दिया गया है कि कुत्ते की प्रवृत्ति वाला व्यक्ति जो अपने संबंधों को नहीं समझता, जो अपने रिश्तों को नहीं समझता, जो गुनहगार है, जो व्यभिचार करता फिरता है मेरे प्रियो। कुत्तों में हमने देखा है ना, कुत्ते जो है बड़ी भरपूरी के साथ खुले में किसी भी बिच के साथ संबंध बना लेते हैं मेरे प्रियो। इस प्रकार का व्यक्ति जो कुत्ते की प्रवृत्ति का, यहाँ पर कुत्ते को लाने का कारण ये है परमेश्वर का कि जो इस प्रकार की प्रवृत्ति का व्यक्ति है उसकी वो स्वर्ग में नहीं जा सकता जी, जो व्यभिचारी है। क्योंकि आज लोगों में व्यभिचार है। बोलते हैं अरे 2 शादी कर ली तो क्या हो गया, अरे उसमें भी तो है, इधर भी है उधर भी है, बहुत सी बातें कहते हैं। अरे क्या हो गया अगर एक घर में रखे है, घर में तो हमारी परमानेंट वाइफ है, बाहर भी तो हमें जो सेक्रेटरी है या कोई ऐसे साथ में काम करने वाली बहन है, उस पर भी गंदी निगाह रखते हैं। इस प्रवृत्ति के लोग ध्यान कर लें, उनके लिए ये बात है, चाहे वो बहनें हो चाहे भाई हो, इस बात का ध्यान कर ले कि उनकी जो निगाह है वो शुद्ध होनी चाहिए। परमेश्वर ने मना करा। हालेलुया। हम देखिए वचन में लिखा है मलाकी की पुस्तक 3 अध्याय 5 पद में, न्याय करने को तुम्हारे जब निकट आऊंगा ना, जब तुम्हारे निकट न्याय करने आऊंगा तो टोने टोटके और व्यभिचारियों, झूठी क्रिया खाने वालों के विरुद्ध। हालेलुया, कितना सख्त निर्देशन है मेरे प्रियो। मलाकी 3:5 कह रहा है, इसे रट लेना चाहिए मसीहों को। तब मैं न्याय करने को तुम्हारे निकट आऊंगा टोने और व्यभिचारियों और झूठी क्रिया खाने वालों के विरुद्ध, और जो मजदूर की मजदूरी को दबाते हैं। हालेलुया, रिक्शे वाले से कह रहे हैं 50 रुपए का काम है, 20 रुपए ले लो। 20 रुपए क्यों 20 रुपए ले लो? क्या आप उसे 50 की जगह 55 नहीं दे सकते, 60 नहीं दे सकते? हालेलुया, दीजिए। वचन कह रहा है मजदूर की मजदूरी देना आवश्यक है। जो ठेकेदार, जो काम करने वाले और जो आपके सपोर्टिंग स्टाफ है, अगर आप सपोर्टिंग स्टाफ का पैसा मारते हैं, पैसा दबाते हैं, तो आप गलत करते हैं मेरे प्रियो। खुदा कर रहा है जब मैं न्याय करने के आऊंगा तब किस किस का न्याय करूंगा। और विधवा और अनाथों पर अंधेर करते हैं। बहुत से लोग विधवाओं की जमीनों पर कब्जा कर लेते हैं, उनको घर से निकाल देते हैं। मेरे प्रियो, मेरे भाई बहनों, मेरे अजीजों, मेरे प्रियो, जान लो कि विधवा जो भी है उस बहन का सम्मान करना है, चाहे वो बुजुर्ग हो या वो छोटी हो आपसे। हालेलुया, उसका सम्मान करना, उसका आदर करना है, उसका न्याय नहीं बिगाड़ना है। उस पर जो लोग अनाथ हैं विशेषकर, उनका ध्यान रखना है आपको, उनको सपोर्ट करना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, उनको सपोर्ट करना। प्रेज द लॉर्ड। सुनीता सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे। जब आप मुझे रिस्पॉन्स देते हैं तो लगता है कि प्रभु आपके अंदर काम कर रहा है। हालेलुया। जब प्रभु का वचन जब हमको दिखाई देता है मेरे प्रियो, समझ आता है, तो मेरे प्रियो प्रभु आशीष दे आपको। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और वो कह रहा है जो परदेशियों का न्याय बिगाड़ते हैं। बहुत से लोग होते हैं, किसी का कोई काम बन रहा है, किसी की जो अच्छा उसके लिए होने जा रहा है, लेकिन क्या करते हैं, गड़बड़ी डाल देते हैं, कहते हैं नहीं ऐसा मत करो, अरे भड़का देते हैं अधिकारियों को या लोगों को, उनके लिए। और मेरा भय नहीं मानते। यानी खुदा कह रहा है
कि जो लोग मेरा भय नहीं मानते वो सतर्क हो जाएं, अपने आप को देख लें, अपने आप को जांच लें कि उनके साथ क्या होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उन सबों के विरोध में तुम्हारी साक्षी तुरंत साक्षी दूंगा। और सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, सेनाओं का यहोवा कह रहा है मैं इन सब के विरोध क्या दूंगा, साक्षी दूंगा। प्रेज द लॉर्ड, यानी न्याय कर दूंगा। हालेलुया। तो ध्यान करके रखना है। और खुदा क्यों चाहता है मुझे और आपको, क्यों खुदा मेरी और आपकी चिंता करता है, क्योंकि उसने मुझे आपको और मुझे अपने समानता और स्वरूप में तैयार किया। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में उत्पन्न किया और अपने स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नर और नारी करके मनुष्य की सृष्टि करी है। ऐसे नहीं आपको न्याय दिया, ऐसे नहीं आपको दुनिया में ले आया और मानव को अपने हाथों से तैयार किया। इसीलिए तो वो चिंता करता है मेरी और आपकी। और कोई चिंता करता है? हालेलुया। लेकिन परमेश्वर मेरी और आपकी चिंता करता है, क्योंकि उसने मुझे और आपको अपने हाथों से तैयार किया है। अपने जीवन का श्वास मुझ में फूका, आप में फूका और पसली निकाली गई। वो पसली किसकी बनी? हव्वा माता को बनाया गया मेरे प्रियो, हालेलुया। इसीलिए खुदा का कलाम कहता है वो मेरी और आपकी चिंता करता है, दोनों को अपने स्वरूप पर तैयार किया है। इसलिए चिंता करता है मेरे बच्चों को, मेरे लोग गुनाह में ना चले जाएं, जो सृष्टि मैंने तैयार की है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर हमारी चिंता करता है। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों और उसका 9 अध्याय 5 पद क्या कहता है? प्रेज द लॉर्ड। वो कह रहा है क्या हमें यह अधिकार नहीं कि किसी मसीह बहन को ब्याह करके लेकर फिरे? हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो, हमें अपने आप को और अपने बेटे और बेटियों के लिए कैसे जोड़े होने चाहिए? हालेलुया। कैसे? मसीही। हालेलुया। ये ध्यान करना है मेरे प्रियो। अन्य विश्वास के भाई बहन से संबंध नहीं होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। और जैसे प्रेरित और प्रभु के भाई और कैफा करते थे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर वचन के द्वारा मुझे और आपको समझाता है। तीतुस की किताब उसका 1 अध्याय 6 पद क्या कहता है? तीतुस 1:6 कह रहा है जो निर्दोष और एक ही पत्नी के पति हो। प्रेज द लॉर्ड। लोग कह रहे हैं 2 करनी है, एक हमारा। लोग हमसे बात करते हैं। एक भाई ने मुझसे सवाल किया क्या बात है, बाइबल में तो नहीं लिखा कि हमें एक पत्नी होनी चाहिए? लेकिन खुदा अपने वचन में साबित करा तीतुस 1 के अंदर, जो निर्दोष और एक ही पत्नी के पति हों, जिनके लड़के वाले क्या हो? विश्वासी हों, और जिन्हें लुचपन और निरंकुश का दोष नहीं। जो लोग निरंकुश ना हो, यानी कि वो अपने मर्जी के मालिक ना हो, वचन के अनुसार, प्रभु की आज्ञा के अनुसार चलने वाले लोग हों। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये बात मान खुदा का कलाम कह रहा है। लोग कह रहे 2 रखेंगे, क्यों 2 रखोगे? खुदा कह रहा है निर्दोष और एक ही पत्नी के पति हों। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, ले व्यवस्था कहती है, ले व्यवस्था 21 अध्याय 13 और पद के और 15 कहता, और वो कुंवारी ही स्त्री को ब्याहे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आज लोग लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं। ये गलत है मेरे प्रियो, ये गलत है। प्रभु कह रहा है इस संबंध में तो मुझे और आपको रहना ही नहीं है, ब्याहना है। और कैसी हो? पवित्र और वो कुंवारी ही स्त्री को ब्याहे। प्रेज द लॉर्ड। पुरुषों को कैसा होना है? जो अच्छा प्रबंध करने वाला हो और लड़के वालों की सारी गंभीरता से अधीनता भी रखता हो। ऐसा क्या होना चाहिए? ऐसा पुरुष को होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आज हम घर का प्रबंध क्या कर रहे हैं? हम अपनी मस्ती में मस्त है, हम ध्यान नहीं दे रहे परिवार की ओर। प्रबंध कहां से करेंगे? पता नहीं बच्चे आज रात को कहां जा रहे हैं, बच्चे दिन में कहां जा रहे हैं, मालूम ही नहीं है। पत्नी कहां जा रही है, पति कहां जा रहा है,
आपस में एक दूसरे को मालूम नहीं है कि कहाँ उनका जीवन चल रहा है, कैसे उनका जीवन चल रहा है, सिर्फ अपनी जिंदगी को जी रहे हैं। फिल्मों में, टीवी में, फोन में इसने बर्बाद कर दिया लोगों को। मेरे प्रियो, वो सब इसी में गुजर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा कुरिन्थियों 5:10 कहता है, क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाएगा। क्या कहना है? खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। हाँ मेरे प्रियो, जब यीशु के हाथ में इंसाफ का तराजू हो जाएगा तो मेरा और आपके न्याय को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब खुल जाएगी, सारी किताबें खुल जाएंगी। हर एक व्यक्ति अपने अपने भले और बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए है। मेरे प्रियो, सारे गुनाह माफ है। व्यभिचार का इसलिए माफ नहीं है क्योंकि वो देह के द्वारा किया जाता है, और देह से इसलिए व्यभिचार से परमेश्वर नफरत करता है कि 1 कुरिन्थियों 3:17 कहता कि ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसमें परमेश्वर वास करता है। इसलिए जो देह से किया जाता है उस गुनाह की माफी नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कोलोसियों 3:5 कहता, कोलोसियों का अध्याय 3 और इसका 5 और 6 पद कहता है, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो। हालेलुया। कौन से अंग है? उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है। कौन कौन से अंग है? व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा, लोभ, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। हालेलुया। मार डालो इनको, उन अंगों को मार डालो जो तुम्हें परेशान कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और विशेषकर जो प्रभु के सेवक हैं उनके लिए एक निर्देश दिया गया है। जो प्रभु की सेवा करने वाले भाई और बहन हैं उनके लिए लिखा है 1 तीमुथियोस 3:12 में, सेवक एक ही पत्नी के पति हो। सेवकों के लिए, विशेषकर जो सुसमाचार सुनाने वाले प्रचारक लोग, सेवक लोग हैं, उनके लिए निर्देश है, सेवक एक ही पत्नी के पति हों और लड़के वालों, और अपने घर का प्रबंध अच्छे प्रकार से कर सके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यह है मेरे प्रियो, मेरे और आपके जीवन की कहानी। खुदा मुझे और आपको समझाता है हर बात। और इफिसियों एक आखिरी पद के साथ खत्म करेंगे। इफिसियों 5:5 कहता है, क्योंकि तुम ये जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्त पूजने के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं है। क्लोजिंग है, वो परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हो सकते। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, कोई भी लोग ऐसे नहीं हो सकते। इफिसियों 5:5 कहता है। प्रेज द लॉर्ड। सुनील भाई, प्रभु आशीष दे। लगातार आप वचनों को डाल रहे हैं, खुदा आपको बरकत दे। जब आप जुड़ते हैं तो हमको बड़ा अच्छा लगता है। प्रेज द लॉर्ड। ताकि वचन लगातार लोगों को मिलता रहे। आप लोग इसे लिखते रहिए, नोट करिए। प्रभु आप सबों को बहुत आशीष और बरकत दे। जय मसीह की, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। खुदावन तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे प्रभु, तेरी दया और तेरी करुणा के लिए मेरे खुदावन जो तूने हम पर की है। प्यारे प्रभु, प्रार्थना करते हैं जब जितने तेरे वचन को सुना है और जितने लोग ऑफलाइन इसे सुनेंगे, खुदावन सबको आशीष और बरकत देना, अपना अनुग्रह देना मेरे पिता। प्रार्थना करते हैं जो वचन में सीखा कि बिछौना निष्कलंक हो और व्यभिचारी ना हो। प्रभु जी खुदावन, जो विवाह का बंधन प्रभु आप देते हैं वो आपकी ओर से दिया गया है पिता परमेश्वर। इस पर आशीष हो खुदावन। जितने हमारे भाई बहन पति और पत्नी के रूप में खुदावन, सबको बरकत और आशीष दे, और परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह आपका प्रेम उन सबके बीच में बना रहे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु जितने नौजवान हैं, नौजवानों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन, जो व्यभिचार में फंस गए, जो किसी और चीजों में फंस गए, खुदावन नशे में फंस गए, खुदावन तेरे हाथों में उन नौजवानों को, जो बेटे बेटियां उनको तेरे हाथों में देते हैं, खुदावन सहायता कीजिए, मदद कीजिए और उनको चंगाई दीजिए, मुक्त कीजिए खुदावन।
सारी बातों से खुदावन प्रार्थना करते हैं जो लोग तेरी सेवा में लगे उनके ऊपर प्रभु तेरा कंट्रोल बहुतायत के साथ रहे। खुदावन उनके ऊपर बहुत सी कठिनाइयां, बहुत सी परेशानियां आती हैं प्रभु, उन सेवकों को और सेविकाओं को संभाल पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं खुदावन बेटी आराधना के लिए, खुदावन जैसे नाम तूने उसे आराधना दिया प्रभु, तेरी आराधना करने पाए उस बेटी को कंट्रोल करे खुदावन, आशीष दे, बरकत दे, अपने लहू के बाड़े में रखे, वो आज्ञाकारिता के साथ प्रभु अपने जीवन को गुजार सके। पिता परमेश्वर उस बेटी पर अपनी सहायता दीजिए। और भी अगर जो भाई बहन, जो बेटे बेटियां हैं खुदावन, उनको भी तेरे हाथों में देता हूँ प्रभु, सबको आशीषित करना, सब पर आपका कंट्रोल है। जैसे वचन कहता है जवान अपनी जवानी के दिनों में सर्जनहार को याद रख। हाँ प्रभु, ये तुझको याद करने वाले, तेरी आज्ञा के अनुसार चलने वाले पिता, सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं। मुझको इस्तेमाल किया, तेरा धन्यवाद। पिताजी के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग देते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दे। और विशेष सॉरी, मैं एक प्रार्थना करना भूल गया। आइए हम एक प्रार्थना में और चलेंगे। आज एक हमारी जो रीता शर्मा सिस्टर, जो नागपुर से हमारी बहन है, उनके पापा जी एक लंबी उम्र पिता परमेश्वर ने उनको दी, लेकिन आज शाम को वो 4 या 4:30 के बीच में प्रभु में सो गए। तो हमारी उस बहन के परिवार के लिए, उनके भाइयों के लिए और उनके परिवार में जितने लोग हैं, उन बुजुर्ग अंकल के जो पीछे छोड़ के गए हैं रीता सिस्टर के पापा जी, उन सब के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। खुदावंत तेरा धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु। प्रभु तूने जब परिवार की स्थापना करता तो माता पिता बनाता है पिता परमेश्वर। और खुदावन चाहे वो कितने भी बुजुर्ग हो जाए, चाहे उनकी औलाद कितनी भी बुजुर्ग हो जाए पिता परमेश्वर, लेकिन माता पिता तो प्रभु जी माता पिता होते हैं प्रभु। तू जानता है मेरे खुदा। प्रभु आज तेरी बेटी रीता शर्मा सिस्टर के पिताजी प्रभु आज तुझ में सो गए प्रभु। तेरे बेटे को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते खुदावन, उनकी आत्मा को ग्रहण करना प्रभु। उनके परिवार में जितने भी लोग हैं प्रभु जी, जितने भी लोग, सिस्टर और सिस्टर के भाई, उनके पत्नियां, उनके बच्चे, सिस्टर के बच्चे, सब लोगों को तेरे हाथों में सौंपते पिता। सबको तसल्ली और शांति प्रदान करना। ये दुख की घड़ी से जो वो गुजर रहे हैं पिता परमेश्वर, इस दुख की घड़ी में प्रभु उनके सहायक होना पिता परमेश्वर, उनके मददगार होना पिता। जब तक वो तेरे दास को बोते हैं बड़े आदर और प्यार के साथ खुदावन, सम्मान के साथ तेरे दास को वो बो सके पिता परमेश्वर। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं पिताजी के सम्मुख पूरे परिवार को यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में जोड़ते हैं और पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्लीज कॉल किसने लिखा? कोई यार प्लीज कॉल किसी ने लिखा? किसी ने लिखा हो देखिए। प्रेज द लॉर्ड करें। अच्छा, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर वचन के लिए। और प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दे मेरे प्रियो। और रीता सिस्टर के लिए आप लोग जरूर प्रार्थना कीजिए। वो दुखित है इस समय बहुत। वो जब मेरी उनसे फोन पे बात हुई तो वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। आप उनके लिए प्रार्थना करिए, तसल्ली के लिए, उनकी तसल्ली के लिए जरूर प्रार्थना कीजिए। और वो मंडे को रीता शर्मा सिस्टर आती हैं और फ्राइडे को शाम को 7 से 8 और ऐसी मंडे को 7 से 8 वो आती हैं। उनके लिए जरूर प्रार्थना कीजिए हमारी सिस्टर। इसीलिए आज वो नहीं आई, उनका फोन मेरे पास आ गया था। सो प्रभु उनको बहुत तसल्ली और शांति दे और आप सबों को भी परमेश्वर बहुत आशीष और बरकत दे। आप उन्हें अपनी प्रार्थनाओं में जरूर याद रखिए। बेटी आराधना को जरूर अपनी प्रार्थना में याद रखिए ताकि आप सब के प्रार्थनाओं के द्वारा वो जीवन बचने पाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह।